हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई यूनिट के साथ, यूनिट सेकंड ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया था, लायबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर का जो टॉपिक था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड को। इनकॉर्पोरेशन एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस प्रोस्पेक्टस, डेफिनेशन, पब्लिक ऑफर, कंटेंट्स, मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस एंड इट्स consequences, memorandum of association meaning, important clause of memorandum of association and their alternates एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टा वायरस। ये हमारे टॉपिक्स हैं जो अपनी वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे। आज हम करेंगे इनकॉर्पोरेशन एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। Formation of a company is a long and complicated process. The first step involved in forming the company is the incorporation of the company. After the incorporation of a company, there are the other processes that are to be followed by the company before it can be commenced is business, and let us look. इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जो लीगली हम जैसे कोई कंपनी बना रहे हैं तो उसका लीगल प्रोस्पेक्टस, कि ये जो हमारी कंपनी हमने बनाई है, हम जब कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो पहले लीगल ही हमने गवर्नमेंट से जो परमिशन लेनी पड़ती है ना, वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी होता है। और कमिटमेंट ऑफ कंपनी, जब हम जो बिज़नेस को चला रहे हैं उसके बाद जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उसके बाद जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, वो कमिटमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व की जाती हैं। The formation of a company is very earlier and the intellectual stage. It involves the lot of legal formalities and procedure intellectually to be done. A company can only be formed once all the legal formalities are being done with the property procedure. The authorities have two special powers and systems that have been followed by each and business organization for the business commencement of its business. देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंपनी को जब हम बनाते हैं तो बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं। तो वो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है जो इंटेलेक्चुअल स्टेज के अंदर हम करते हैं उसको हम इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। और उसके बाद जो भी चीज़ें हम फॉलो करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, वो हमारा कमिटमेंट टू बिजनेस होता है। इसको हम थोड़ी सी और आसान भाषा के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। द टर्म इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी रेफर्स टू द लीगल प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी और अ बिजनेस एंटिटी. इट इन्वॉल्व रजिस्ट्रेशन द बिजनेस विद द गवर्नमेंट एंड क्रिएटिंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी दैट इज डिस्टेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स। जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है? एक कंपनी को लीगली हम बनाएं जिसके अंदर लीगल रजिस्ट्रेशन उसका होता है कंपनी का। एंड द कमिटमेंट ऑफ ए बिजनेस रेफर्स टू द पॉइंट एट विच अ कंपनी स्टार्ट इट्स operations and being conducting its activity. It is typical include activities such as launching product and services, making sales and generating revenue. कमिटमेंट ऑफ अ बिजनेस का मतलब क्या होता है? जो उसके बाद की एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि हमारी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना, सेल बढ़ाना, रेवेन्यू को जनरेट करना, सेल्स को इंक्रीज करना और कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, वो सब चीज़ें इसके अंदर होती है कमिटमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन इंडिविजुअल टेक्स ब्रीथ, its body's parts are the immense element which is being formed before taking the breath. Similarly, when a company is formed before that it has its several aspects and parts which have been built after which a company is taken into an account to commits its business. देखो, एक तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम कभी सांस लेते हैं, जब हमारा जन्म होता है, हमारा सांस लेते हैं तो हम पहले से जो हमारे इम्यून एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं। सांस लेने की नलिका हमारे पास पहले से होती है। ये तो नहीं जब जन्म हुआ तभी हमारे पास होती है, नहीं। हम जब पेट में होते हैं तभी हमें 9 महीने से सांस मिल रहा होता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अभी कोई बच्चे का जन्म हुआ तो वो सांस ले रहा है, तो सांस लेना मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि आप पहले से सांस नहीं ले रहे हैं अभी सांस लेने लगे, नहीं, आप पहले से सांस ले रहे होते हैं। उसी तरीके से जब कंपनी बनती है तो पहले उसकी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही कंपनी फॉर्मेट होती है। कई बार आपने सुना होगा कि बोल देते हैं कि बच्चे की सांस नहीं चल रही है जब वो पेट के अंदर होता है, तो मतलब वो सांस तो पहले से ले रहा है ना। तो उसी तरीके से कंपनी के साथ होता है, जब वो कंपनी फॉर्मेट की जाती है तो बहुत सी प्रोसेस होती हैं उसकी। ये वो चीज़ें जो हम जब कंपनी को फॉर्मेट करते हैं उससे पहले हमें करनी पड़ती हैं, जैसे प्रमोशन ऑफ ए कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। फर्स्टली, प्रमोशन ऑफ ए कंपनी।
A business enterprise does not come on its own. The process of business promotion comes when someone come up with an idea and when idea is converted into the process of action. Is that formation of a business enterprise and commencement of its business. It is an overall effort that the members of the company put to the make the company. प्रमोशन ऑफ ए कंपनी का मतलब ये नहीं होता कि इट्स कम इनटू ऑन ओवन। ये जो प्रोसेस होती है जिसके नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं और आइडियाज़ को हम एक्शन के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं ना, कि भाई हमने कोई आइडिया लिया कि हम किस तरीके से अपनी कंपनी का प्रमोशन करेंगे, कि हम कोई ब्रांड कोई कंपनी बना रहे हैं तो उसका प्रमोशन हम किस तरीके से करेंगे, उसका आइडिया लेके आए, फिर हम उसको एक्शन के अंदर लेके आए, तब हम उसको फिर उसके बाद हम कमिटमेंट ऑफ इट्स बिजनेस करेंगे कि हम कौन सा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, उसके बाद होगी वह सब चीज़ें। सबसे पहले तो हमें वो प्रोसेस करनी पड़ेगी कि हमें पहले प्रमोशन करना पड़ेगा अपनी कंपनी का, कि कंपनी का भी तो नाम हो, कंपनी क्या है, किस तरीके से हम उसको फॉर्मेट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। ओवरऑल जो एफर्ट्स हैं हमारे, वो मेंबर्स ऑफ कंपनी ही पुट करेंगे कंपनी के अंदर, कि वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके क्या क्या आइडियाज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। अब हमारा मेन क्वेश्चन उठता है कि हु इज़ द प्रमोटर ऑफ ए कंपनी, कौन कंपनी का प्रमोटर होगा। अ सक्सेसफुल प्रमोटर इज़ द क्रिएटर ऑफ द वेल्थ एंड इकोनॉमी प्रोहेबिटेड। द पर्सन हु इज़ कंसर्न विद द प्रमोशन ऑफ द कंपनी एंड इंटरप्राइजेज इज नोन एज प्रमोटर। He convey the idea of starting a business and take all the measures required to the bringing the enterprises and into the existence. For example, धीरू भाई अंबानी इज़ द प्रमोटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। जो धीरू भाई अंबानी वो प्रमोटर रिलायंस इंडस्ट्री के। उसी तरीके से देखो एक सक्सेसफुल प्रमोटर कौन होगा। प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोट करना। अब जो प्रमोशन करेगा वही प्रमोटर होगा। अब जो अपने बिजनेस को अच्छे आइडिया के स्टार्ट करेगा, उसका आइडिया सही होगा, कन्वे करेगा अपने आइडिया को कि भाई मैंने ये आइडिया लगाया, इस तरीके से हमारे बिजनेस को हम रन करेंगे, और अपनी इंटरप्राइजेस को स्टार्ट करेगा, और उसकी इंटरप्राइजेस एग्जिस्टेंस के अंदर होगी। मतलब पहले उसने सोचा, सोचते तो बहुत से लोग हैं बट कर नहीं पाते। सोच के उस चीज़ को एग्जिस्टेंस के अंदर लेके आना, वो चीज़ होती है कंपनी के अंदर। उस वो होता है प्रमोटर, जो आइडिया को प्रमोट करे, उसको एग्जिस्टेंस के अंदर लेके आए। जैसे हमारे धीरू भाई अंबानी हैं, उन्होंने प्रमोट कर, वो किसके प्रमोटर हैं, वो हैं रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमोटर। पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक एग्जांपल है, जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। उसका क्या बनता है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है कि उसके पेरेंट्स कौन है, वो कब हुआ है, क्या उसका नाम है, तो उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके अंदर उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, आजकल आधार कार्ड बनते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन है, भाई वो एग्जिस्टेंस के अंदर है। उसी तरीके से जब आप कोई कंपनी बनाते हैं तो उसका ब्रीथ अगर आपको करवाना है, उसको एग्जिस्टेंस के अंदर आपको लेके आना है, तो उसका रजिस्ट्रेशन हमें करवाना पड़ेगा। इट इज़ द रजिस्ट्रेशन दैट गिव द कंपनी अ ब्रीथ एंड एग्जिस्टेंस। अ कंपनी इज प्रॉपरली फाउंड व्हेन इट इज़ प्रॉपरली रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। देयर आर द प्रोसेस फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दैट एवर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलोड, दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलोड। देखो रजिस्ट्रेशन क्या करता है, ब्रीथ देता है, एग्जिस्टेंस में लेके आता है एक कंपनी को। अगर आपकी कंपनी आपको प्रॉपरली चलानी है, फॉर्म करनी है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी कंपनीज एक्ट के अंदर। उसको कुछ प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उस प्रोसेस के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं, द इन्वॉल्व द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट प्रोसीजर। फर्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। It is to be signed by the minimum number, that is 7% for the public company and 2 in the case of private company. It must be duly stamped. देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर आप कोई पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो सात सात जो मेंबर हैं उनके साइन होने चाहिए, और अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो 2 मेंबर के साइन ज़रूर उसके अंदर होने चाहिए, और वो ड्यूली स्टैम्प्ड होने चाहिए, सबके ऊपर उनके ऊपर स्टैम्प्ड होने चाहिए। Article of association, the document is signed by all those person who all have signed the memorandum of association। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो जिन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया वो इसको भी साइन करेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे 7th 8th क्लास के अंदर, EVS SS के अंदर ये आता है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर। अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विद देयर नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन इज प्रिपेयर्ड एंड फुल फील्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। जो डायरेक्टर हैं उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें एक रजिस्ट्रार के पास होनी चाहिए कंपनी के,
जो सारी फिल होनी चाहिए, भाई कंपनी के डायरेक्टर कौन है, क्या उनका एड्रेस है, सारी चीज़ें, क्या ऑक्यूपेशन है, वो सब प्रिपेयर करके रजिस्ट्रार के ऊपर पास होनी चाहिए कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है। Written consist of the director, a written consent of the director that they have agreed to act as a director has to be filled with the registrar of the company along with the written approval to the effect that they will take the qualification share and will pay for them. रिटर्न कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर क्या आएगा, कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर के अंदर कि वो एग्री करेंगे कि भाई हम रजिस्टर करवा रहे हैं अपनी कंपनी को, रिटर्न अप्रूवल होगा उसके अंदर, और उनकी क्या भी कोई भी क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ें उनको शेयर की जाएंगी, वो सारी चीज़ें कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर रखी जाएंगी और सारी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफिस। इट इज़ ऑल कस्टमरी टू फिल द नोटिस ऑफ द एड्रेस of the company's registrar office at the time of incorporation. It is to be provided within 30 days after the date of incorporation. नोटिस ऑफ एड्रेस टू द रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर क्या होगा, ये कंपलसरी होता है कस्टमरी टू फिल द नोटिस ऑफ एड्रेस ऑफ द कंपनी, कि हमारी कंपनी का क्या एड्रेस है रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जब हम उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इट इज़ टू बी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज, ये 30 डेज आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो हमारी आफ्टर डेट है इनकॉर्पोरेशन के, उससे पहले हमें उसको प्रोवाइड करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। ए स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मेंटेनिंग दैट द रिक्वेस्ट of the act of the rules thereunder have been complicated. It must be signed by an advocate to be the Supreme Court of the High Court or any attorney or leaders until to be appear a High Court or protesting categorized accounting in India who engage in the company of formation or by a person indicate in the article as a director, managing director, statutory or manager of a company. It is also filled with the registrar of the company. डिक्लेरेशन करना कि स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मतलब कि एक रिक्वेस्ट डालना कि भाई आप किस तरीके से, आप क्या कौन सा रूल्स वगैरह जो हैं वो उसके अंदर आएंगे, किसने साइन किया है। एक एडवोकेट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो कोई भी कोर्ट का हो, वो जो है उसके साइन उसके ऊपर होने चाहिए और ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए। आप कोई कंपनी फॉर्मेट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें, जो डायरेक्टर हैं, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन सेक्रेटरी है, कौन मैनेजर है, वो सब चीज़ें उसके ऊपर फिल होनी चाहिए और कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर पूरी डिटेल उसकी होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड द अदर डॉक्यूमेंट्स आर फिल्ड विद द रजिस्ट्रार। आफ्टर गेटिंग सेटिस्फाइड विद द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड, रजिस्ट्रार विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। A certificate of incorporation is that ultimate proof of the existence of a company. जब हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, और जो भी डॉक्यूमेंट हमारे हैं वो रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रार के अंदर फिल करवा देते हैं। उसके बाद जब वो सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट उसको मिल जाते हैं, तो जो रजिस्ट्रार है वो इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारा प्रूफ होता है जिससे कि हमारी जो कंपनी है वो, इससे ये प्रूव होता है कि हमारी जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस के अंदर है। ये हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। लास्ट है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। एज सून एज अ प्राइवेट कंपनी गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इट कैन बी स्टार्ट इट्स बिजनेस। वंस द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, अ पब्लिक कंपनी इशू है प्रोस्पेक्टर फॉर इन्वाइटिंग अ पब्लिक टू subscribe to its share capital. It fixes the minimum subscription in the prospectus, then it is required to still the minimum number of share maintained in the prospectus. जब हमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मिल जाता है, उसके बाद जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देती है और इशू मतलब पब्लिक को बुलाने लग जाती है कि भाई हमने शेयर इशू कर दिए, आप लोग ले सकते हैं। पब्लिक कंपनी भी पब्लिक के जो हमारे शेयर होते हैं वो इशू कर देते हैं और ये रिक्वायर्ड होता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर है वो मेंटेन उसके प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंगली ही सारे किए जाने चाहिए और वो पब्लिक को अपने इशू कर देते हैं शेयर्स और पब्लिक को इनवाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देती है।
इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस एंड इनकॉर्पोरेशन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।